आवाज खोजिए, भीड़ बहुत ज्यादा है। ये देखिए इतनी बड़ी भीड़ है, मीडिया वाले आए हैं तो लिख लें कि इस वक्त मधुबनी में 1 लाख से ऊपर लोग हैं। हेलो, आवाज बढ़ा बेटा, आवाज। हेलो, अच्छा इन लोग को बैठा दिया, उलमा कहाँ से आएंगे जाएंगे बताइए। ये लोग बैठ गए। अच्छा वो लोग जो खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है बैठ जाइए आप। जो लोग खड़े हो भैया बैठ जाइए, बैठ जाओ मेरे भाई, सब बैठ जाओ। ये कुर्सियां जो लगा दी गई हैं, अभी कुर्सी के पीछे तो कोई खड़ा होगा नहीं। बहरहाल जो जहां है वहीं रहे, जरूरत से ज्यादा भीड़ आ गई है, जरूरत ज्यादा। पंडाल छोटा पड़ गया, जगह छोटी पड़ गई है। बहरहाल आप बोलते रहो, मैं बोलने जा रहा हूँ। आप बोलिए, आपका काम है बोलना। मैं कहता चुप हो जाइए। क्या कर रहे, क्या हुआ? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हलचल शिवानी साहब हैं, जरा खामोशी से सुनो ना इनकी। इन्हीं के लिए इतना परेशान है। सब बैठ जाए ना, एक कहता हूँ बयान करेंगे। हेलो, बस कोई शोर शराबा नहीं। कमेटी बेचारी परेशान है, क्या करे, भीड़ बहुत ज्यादा गई है। ये सरों का समंदर दिखाई दे रहा है, जहां तक निगाह डालिए सर ही सर दिखाई दे रहा है। मधुबनी में लग रहा का जी इनकलाब आ गया है। ए बाबू, तुम लोग काहे खड़े, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा इजाजत है भाई, इजाजत है। ए मजमा से ज्यादा स्टेज बोलेगा, माइक में दम ही नहीं है। स्टेज बोलेगा, स्टेज बोलेगा, बोलेंगे आप लोग। अच्छा बात, इतनी भीड़ आ गई, माइक की आवाज गुम हो गई है। वो आधे घंटे में भीड़ कम हो जाएगी, मुझे पता है। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। अब मेरा वसूल है, पहले सलाम करता हूँ। मैंने कहा सलाम वालेकुम, पूरा मजमा जवाब दे अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, सामीन, मुंतज़मीन, मामिनीन, मुआफ़िकीन, पर्दानशीन, इस्लामी ख़वातीन, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, इस्लाम के नौनिहाल शहजादों और हज़रत हव्वा के बेटियों, आओ कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सभी मिलकर आकाए नामदार, मदनी ताजदार, अहमद मुख्तार, सैयद अबरार, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह गोहरबार में नजराने अकीदत की जारी निछावर करें और बाबा दे बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादे तौहीद के मत वालों, शमे नबुवत के परवानों, कौन तो ख्वाजा बरदा के दीवानों, औलिया उम्मत पे जान देने वालों, सुन्नी सही अकीदा, कादरी, चिश्ती, बरकाती, अशरफी, रज़वी, वारसी, तेगी, अबुलाई, फिरदौसी, जन्नती, सुन्नी, तेगी, मुसलमान। सरज़मीन मधुबनी में एक जगह बल्डिहा में कदीम शान और तारीख 7 कॉन्फ्रेंस बनामे या नबी कॉन्फ्रेंस, क्या नाम रखा यार, या नबी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, जिसमें हमें लगता है कि मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी से उमड़ कर आने वाले मुसलमानों का एक जबरदस्त आबादी निगाहों के सामने है। एक बहुत जम्मे गफीर आबादी निगाहों के सामने है। एक सरों का समंदर निगाहों के सामने दिखाई दे रहा। अगर ये मजमा कायदे से सांस ले ले तो कमजोर वालों का हार्ट अटैक कर जाए। इतनी बड़ी आबादी यहाँ है।
ये आबादी इतनी बड़ी है। बहरहाल मैंने दुनिया का सबसे मुकद्दस दावत, सबसे अच्छी दावत मैंने दी है, वो दावत है नबी और आले नबी पे दुरूद पाक पढ़ने की दावत। लिहाजा पूरा मजमा नबी और आले नबी पे दुरूद पाक की डाली निछावर करे, पूरा मजमा पढ़े। बलगल होला बे कमालिही, बलगल होला बे कमालिही, कशफत दुजा बे जमालिही, हसनत जमी खतालिही, सल्लू अलैहि वालिही। उसी में मेहरबाब रब्बे गफूर होता है, उसी में मेहरबाब रब्बे गफूर होता है, जिसके सीने में जलवे हुजूर होता है। ऐ आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो कि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर हो। पढ़िए दुरूद शरीफ, पूरा मजमा पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, दरिया दरिया दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, दरिया दरिया दुरूद पढ़ता है। अब मेरे मुस्तफा पर यारो मेरा मौला सेक्रेटरी मोहम्मद तैयब साहब, सेक्रेटरी मोहम्मद तैयब साहब ने मुसाफा मिलाया है और मुसाफे में मोहब्बतनामा पेश किया है। पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़े, कतरा कतरा पढ़ता हूँ और आप पूरा मजमा पहले दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बलगल होला बे कमालिही, कशफत दुजा बे जमालिही, हसरत जमी खतालिही, सल्लू अलैहि वालिही। कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, दरिया दरिया दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, दरिया दरिया दुरूद पढ़ता है। अब मेरे मुस्तफा पर यारो मेरा मौला, मुस्तफा पर यारो मेरा मौला दुरूद पढ़ता है। हालांकि मुझसे पहले दो नादिम नजामत करके निकल गए। जिन लोगों ने बता दिया होगा आज के जलसे की सदारत किसकी है, सरपरस्ती किसकी है, क़यादत किसकी है, सियादत किसकी है, नियाबत किसकी है, इनायत किसकी है, नजामत किसकी है, नकाबत किसकी है, खताबत किसकी है, फताहुल तसाब और बलागतुल तमाम की दुनिया में कौन ऊंची उड़ान लेगा, ये सब बता दिया गया है। मजीद पीछे जाना नहीं चाहता, मैं वही से शुरू होता हूँ जहाँ से कारिये कुरान, दाइये कुरान, हाफिज़ कुरान ने इस जलसे का आगाज अल्लाह के मुकद्दस किताब कुरान हकीम फुरकान मजीद की तिलावत करीमा से इस जलसे का आगाज कर दिया गया। कुरान पाक की चंद आयत करीमा की तिलावत के बाद या नबी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। मियां कुरान पाक पढ़ा गया, कुरान पाक की तिलावत हो गई, कुरान पाक समाप्त कर लिया गया, कुरान पाक सुनाया गया, कुरान पाक सुन लिया गया, कुरान की तिलावत हो गई। मियां कुरान पढ़ना इबादत है, कुरान सुनना इबादत है, कुरान देखना इबादत है, कुरान छूना इबादत है, कुरान चूमना इबादत है, कुरान आंखों से लगाना इबादत है, कुरान सीने में सजाना इबादत है। कुरान एक ऐसी किताब जिसका कोई जवाब नहीं, कोई तारी नहीं, कोई नज़ीर नहीं, कोई उदाहरण और कोई एग्जाम्पल नहीं। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जो यकीनन एक आसमानी किताब है, हक्कानी किताब है, ईमानी किताब है, रूहानी किताब है, रहमानी किताब है। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जिसका जवाब पूरी दुनिया मिलकर नहीं ला सकती है। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जिस पर दुनिया के लगभग 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान ईमान और अकीदा रखते हैं, जान निछावर करने की तमन्ना और जज्बा रखते हैं, मर मिटने का हौसला रखते हैं। हाँ मियां, उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जिससे दुनिया का मुसलमान ऊपर जान निछावर करने की तमन्ना और जज्बा रखता है। डंके के चोट पे हलचल दीवानी को ये कहने न दिया जाए, अरे मियां सुनिए सुनिए, एक वसीम रज़वी नहीं सैकड़ों वसीम रज़वी अगर जमाने में आ जाए और कुरान के खिलाफ बकवास करे, एक वसीम रज़वी नहीं हजारों वसीम मिलकर भी न इस्लाम पे कोई आ जा सकती है, न कुरान मुकद्दस पे कोई। उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया है। उस किताब की तिलावत मियां सुनो सुनो, उस किताब की तिलावत आपने समाप्त कर लिया जिससे पढ़ने सुनने के सदक़े में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर को ईमान की
लिहाजा मुँह संभालो, कुरान की अजमतों को देखो, कुरान की रिफतों को देखो, कुरान की वसअतों को देखो, कुरान के पैगाम को देखो, कुरान के ऐलान को देखो। शायर कहता है कि नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का, नबियों में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का। कुरान पढ़ रहा है, खुतबा मेरे नबी का, कुरान पढ़ रहा है, खुतबा मेरे नबी का। और एक कदम आगे बढ़कर चलती बानी पूरी कौम को खुला पैगाम दे रहा है कि रंगीन रिसाले नहीं, कुरान संभालो। रंगीन रिसाले नहीं, कुरान संभालो। इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो, इस दौर में जीना है तो ईमान संभालो। मुसलमानों, कुरान पाक को निगाह में रखो, शेर मुलाहदा करो कि जमी पे आसमां से नूर का इंसान आया है, जमी पे आसमां से नूर का इंसान आया है कि जिसकी शान में अल्लाह का कुरान आया। जमी पे आसमां से नूर का इंसान आया है कि जिसकी शान में अल्लाह का कुरान आया है। हजरत हलचल दीवानी के पास कुरान के हवाले से बहुत आशार है, पढ़ूंगा नहीं, आखिरी शेर पढ़ के निकलना चाहता हूँ। आखिरी कुरान पाक के हवाले से एक शेर मुलाहदा करें। स्टेज पर मेंबर नूर पे बैठे उलमा से भी गुजारिश है, ये सपोर्ट करें और ये मेरी दाद दे, मेरा साथ दे। एक शेर सुनाता हूँ कि ईमान का सबूत तमन्ना मास्टर इस्लाम साहब कह रहे हैं। एक बात सुन लीजिए भैया, ये इतने उलमा स्टेज पे बैठ गए हैं कि स्टेज कभी भी सजदे में चल जाए तो हम किसको कहें उतर जाए, हम खुद उतर जाते हैं। अच्छा, ये मेरी बरादरी है, ये बड़े लोग हैं, छोटे हैं भैया, तो बड़े लोग हैं तो बड़ाई की मिसाल दीजिए। अब बोलिए सुभान अल्लाह। ये उलमा बोलेंगे, ये इनके हमारे शेर करता हूँ कि ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा, ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा, ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा। कुरान गुफ्तगू करे समझाए, ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा, कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। अब मैं तो पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, वो गंदगी थे, मुझको उठा लाए मुस्तफा, उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा। मजमा बहुत अच्छा है भैया, ये इतना अच्छा मजमा है। ये मजमा 4 हिस्से में मुनक़सिम है। ये नीचे वाले, ये कुर्सी वाले, वो खड़े वाले, ये कुर्सी पर, ये चौक, ये मेंबर्सों पर बैठे उलमा, ये कई हिस्से में बैठे हैं। मैं एक गुजारिश करूंगा इन बड़े लोगों से। असल बात मसला ये कि हर आदमी मोबाइल लेकर तैयार रखा है, कोई बोलना नहीं चाहता। इधर भी देखिए सब मोबाइल लेके बैठे, इधर भी जितना 80% लोगों के हाथ में मोबाइल है यार। ये अगर बोलने लगे, किसी भी जलसा की कामयाबी की जमानत इस माइक पर आने वाले का नहीं है, यहाँ वालों का। ये अगर साथ दे दे, ये अगर सपोर्ट कर दे तो पूरा जलसा भी कामयाब हो जाएगा। एक शेर अपने उलमा के हवाले करता हूँ, इनकी जूतियां सीधी करता हूँ, इनके कदमों के धूल को चेहरे का ज्यादा बनाता हूँ, और शेर आपके हवाले करता हूँ कि किसे किसे बताएं कहाँ कहाँ रसूल है। बोलिए तो ये इधर वाला दोनों तरफ कुर्सी वाले हैं। अब देखना चाहता हूँ किधर वाला भारी है, इधर वाले भारी है या इधर वाले भारी है। इधर वाले बोले सुभान अल्लाह, इधर वाले बोले सुभान अल्लाह। लो, इधर ही वाली भारी है, आप हार रहे हो, एक मौका देता हूँ। इधर वाले बोले सुभान अल्लाह, इधर वाले बोले सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। बोले या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शेर सुनिए, नारा लगाने की तैयारी कीजिए। हर आदमी नारा लगाएगा और नारा ऐसा लगे कि पूरे बिहार में इसकी गूंज
मधुबनी के बाद पूरे भारत में सुनाई दे। किसे किसे बताएं कहां कहां किसे एकदम लगिएगा, किसे 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 बताएं कहां कहां रसूल हैं, किसे ये मियां अगला मित्रा बहुत अच्छा रहा, किसे 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 बताएं कहां कहां रसूल हैं, जहां जहां पुकारिए वहां वहां रसूल। नारा नहीं लगाओगे? नारा किसे 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 बताएं कहां कहां रसूल है। हर आदमी हाथ उठा के शेर का इस्तेमाल करे, उठाइए हाथ को हवा में, शेर का इस्तेमाल कीजिए। किसे किसे बताएं कहां कहां रसूल है, जहां जहां पुकारिए वहां वहां रसूल, जहां जहां पुकारिए वहां वहां रसूल है। एक बात जान लीजिए, हज़रत अल्लामा इम्तियाज साहब फरकाती बरेली शरीफ आ चुके हैं। फिर खतीबुल हिंद, खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौला मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबादी वो भी आ गए हैं। शायर इस्लाम हज़रत मुबारक हुसैन मुबारक वो भी हैं। और एक नया चेहरा, एक नई आवाज, एक नई सूरत, एक नई फिक्र, एक नया अंदाज, एक नए अंदाज का शायर, एक नई फिक्र, एक नई आवाज लेकर आपके हवाले एक हिंदुस्तान गिर शोहरतों के मालिक क्वालचल सिवानी आपकी समातों के दहलीज पे आवाज दे रहा है। पहली बार उत्तरी बिहार और उत्तरी भारत में इनकी आमद हुई है। लीजिए चलता हूँ शहर कलकत्ता की नुमाइंदगी करने वाला एक बहुत बड़ा शायर आपके बीच आ गया है। इसका पढ़ने का अंदाज जुदागाना, आशिकाना, वालिहाना, मोहब्बताना, आजिजाना, इनके साराना, ए मियां मुकम्मल वालिहाना याराना है। लीजिए उसी आवाज की आमद हो रही है, उसी जात की आमद होने जा रही है। वो फिक्र अकीदतों से लबरेज है, वो आपको सुनाने चाहता है। लीजिए उसी आवाज कलकत्ता सिवानी आपकी समातों के दहलीज पे आवाज देने जा रहा है। शहर कलकत्ता जो बंगाल की राजधानी कहलाता है, उसी कलकत्ते की नुमाइंदगी करने वाला ये शायर अब आपके हवाले हो रहे हैं, जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी हज़रत शम्स कलकत्तवी मेंबर नूर पे है हलचल सिवानी। ये कहता हुआ बल्कि इस शेर से उन्हें आवाज दे रहा है कि पढ़ो जो नाते रसूल अकरम दुरूद लब्बे, पढ़ो जो नाते रसूल अकरम दुरूद लब्बे सजा सजा कर फिर इससे आकर निसार होंगे खुदा की रहमत। तो मैं हज़रत शम्स को आवाज दे दूं, अरे पुकारे आप भी आवाज दीजिएगा साथ में। जितने मर्द लोग हैं, औरतें नहीं, औरतें हाथ नहीं उठाएंगी, जितने मर्द हैं हाथ उठाएं। अपने आप को जो मर्द समझता है हाथ उठाए। इधर भी मर्द बैठे, इधर सब मर्दाना है, ये हमारी बिरादरी के लोग हैं, ये पूरा मजमा। अरे उठाओ हाथ को हवा में लहराइए, एकदम लहराइए हवा में हाथ, अरे लहराओ। एक बात मेरी बात सुनो, जो हाथ नबी की महफिल में नबी के नाम पे जो हाथ उठेगा उस हाथ में इंशाअल्लाह कभी लकवा नहीं होगा। नारा लगाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो ये शामियाना फट जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या नबी कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार कियामत, सरकार कियामत, अबरार कियामत, मुख्तार कियामत, आका कियामत, मौला कियामत, दाता कियामत, मावा कियामत, मलजा कियामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान। अब खामोश रहिए, खामोश।
हजरत शम्स कलकत्तवी माइक पे आ रहे हैं, उनको सुनिए, फिर महसूस होइए, फिर अगली करवाई इंशाअल्लाह हजरत मुबारक क़यामत में। अच्छा एक बात हम थोड़ा सा बता देते हैं। ए भैया सुनिए, अभी खबर मिली है कि पुलिस आ गई है। अब पुलिस आ गई है, भीड़ बहुत ज्यादा है। अब पुलिस सिविल ड्रेस में है, सिविल ड्रेस में और कैमरा लेके है। तो भैया जो बदमाशी करेगा, अब जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि बैठ जाएं। अब मेरी माँ बहने तुम भी खड़ी हो, तुम भी बैठ जाओ। मेरे भाई मेरे भाई जितने भाई, मैं आपका मेहमान हूँ, मधुबनी बराबर आता हूँ, लेकिन इतना मजमा पहली बार दे दिया है आपने, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए, वरना प्रशासन आपको बैठा देगा। अब मेरी माँ बहनों तुम अपने ग्रुप से मत जाओ बाहर, जलसे में हर किस्म के लोग नहीं आते, इसलिए मेरी माँ बहने आप आराम से औरतों के बीच में बैठिए। मर्दों की तरफ औरतें नहीं आए, औरतों की तरफ कोई मर्द नहीं जाए। माइक पे हजरत शम्स साहब कलकत्ता भी आपके समातों के दहलीज पे सुनिए। इस्लाम भाई एक बात बोले, अगर ऐलान होगा 10 साल का खो गया, 20 साल का खो गया, उसके बाद पता चलेगा 40 साल का खो गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कोई ऐलान नहीं होगा, कोई खो जाए चाहे जो हो जाए, ये जलसा होगा, न खाने का ऐलान होगा, और न जाने का ऐलान होगा, और न किसी के भुलाने का ऐलान होगा। सिर्फ ऐलान होगा कौन माइक पे आ रहा है, कौन जा रहा है। आप बैठिए, सुनिए। माइक पे हजरत शम्स साहब कलकत्ता।